मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए सर, ये जो आपने पूछा कि दाल चावल कितने दिन रखना है, सर ये जो हम कोर्सों में जो रेमेडीज के खजाने जो देते हैं उसमें से एक रेमेडी है ये। और ये रेमेडी इतनी पावरफुल है कि ये आपको ऐसा चमत्कार दिखा देगी कि आप किसी भी वास्तु की या ज्योतिष की या किसी भी ओकल्ट साइंस वाले की आप फीस पे करके आप पता कर सकते हो। इतना सक्षम बनाने में ये रेमेडी पावरफुल है। सर 24 घंटे में इस दाल चावल की रेमेडी करने से आपके जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाता है और 3 से 6 महीने के अंदर इतना बदल देगा ये आपको और आपके ओरा को, आपके मकान के सिस्टम को इतना बदल देगा कि आप हर काम करने में सक्षम हो जाओगे। सर ये जो दाल चावल हैं, ये ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी वस्तुएं हैं ये कि ये आहिस्ता से कभी खराब नहीं होती। इसका तो आपको क्या करना है, 2-3 महीने में एक बार डब्बे को उठाओ, घर का वो नर सदस्य साफ कपड़े से पोंछ के और उसको हिला के, अगर कोई जाड़ा बन गया होगा तो जाड़ा खत्म हो जाएगा और लंबे टाइम तक इसको बदलने की ज़रूरत नहीं होती। और जब बदलने का नंबर आएगा तो आप इतने सक्षम होगे कि आप किसी भी वास्तु एक्सपर्ट की फीस देख के फीस पे करने में आप सक्षम हो पाओगे। पहले सक्षम तो बनो, पहले रेमेडी तो करो, उसके मज़े लो, उसके रिजल्ट लो, उसकी पावर को देखो कि ये एक रेमेडी जब इतनी पावरफुल है तो सर ऐसी ऐसी रेमेडियों के तो हम अपने वास्तु के कोर्सों में खजाने देते हैं। रेमेडी वही जो तुरंत काम करे, रेमेडी वही जो तुरंत काम करे। आज मैं आपको इसी रेमेडी के बारे में अगर जिक्र है तो एक रेमेडी आपको बिल्कुल फ्री की और इतनी अचूक बताऊंगा, आपको भी पता चलेगा कि कुदरत कैसे काम करती है। ये कुदरत की एक एडवांस टेक्निक है। अगर आपको किसी ऑफिसर से काम निकलवाना हो, किसी का प्रेमी नाराज हो, किसी का पति नाराज हो, किसी की पत्नी नाराज हो, यानी किसी से भी अगर काम निकालना है, किसी को भी खुश करना है, तो हम कुदरत के कौन से सिद्धांत का प्रयोग करके और अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं या अपना काम कराने में सक्षम हो सकते हैं, बशर्ते काम वो जो अच्छे वाला हो। ये नहीं कि आप बोलो, वो मेरे को एक किस्सा याद आ गया। एक शराबी था, शराब पी रहा था, तो शिव भगवान और पार्वती माँ पृथ्वी पर भ्रमण करने आए थे, ऐसी दंत कथाएं हैं। तो पार्वती माँ बोली कि बाबा, हे भोलेनाथ, ये बहुत गरीब है, इसको आप कुछ दो, जो ये अपने बुरे कर्मों को छोड़ के अच्छाई पर चलिए, गरीब है। अब भोले बाबा तो आपको पता है भोले हैं, वो देवों को भी आशीर्वाद देते हैं, दानवों को भी देते हैं। तो वो उनके पास गए और उनसे बोले, भाई आपको एक ऐसा वरदान देते हैं हम कि जो भी आप मांगोगे तो पड़ोसी का डबल हो जाएगा।
जैसे आपने गाड़ी मांगी तो पड़ोसी के दो जाएंगी। तो ऐसा बोल के तथास्तु करके वो चले गए। अब वो जो इंसान था, वो उसने सोचा कि भाई देखते तो हाँ आजमाश के क्या सही भी है या गलत है। वो बोला जी मेरे हे भगवान मेरे पास एक गाड़ी आ जाए, पड़ोसियों के पास दो गई। वो बोला हे भगवान मेरे पास एक अच्छा बहुत बढ़िया महल हो, पड़ोसियों का दो हो गए। उसने सोचा यार आशीर्वाद मेरे को मिला और मौज मजे पड़ोसी कर रहे हैं, तो इंसान की वृत्ति देखो कैसी होती है। वो बोला हे भगवान मेरी एक आंख फूट जाए। पड़ोसियों की दोनों फूटी। फिर बोला हे भगवान मेरे मेन गेट पे एक गड्ढा खुद जाए, पड़ोसियों का दोनों खुद गए। अब जो भी निकले वही गड्ढे के अंदर। तो ये जो ईर्ष्या और जलन है, ऐसे नहीं। अब इस पे भी एक बात करते हैं। ये ईर्ष्या और जलन, जादू टोने की दुनिया में प्रवेश करना, ओपरे पराये की शिकायत होना, ये अपने हिंदुस्तान में ही क्यों है? ये जितने भी तान है ना, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये जितने भी तान हैं, इनमें ये समस्या है। हद से ज़्यादा अंधविश्वास में घुसना, दान पुण्य में घुसना, ईर्ष्या जलन में घुसना, ऊपरी पराई कसर का होना, क्यों है ये? क्योंकि हिंदुस्तान के साउथ में जल है और इसका प्रभाव किसी पे थोड़ा किसी पे ज़्यादा हर हिंदुस्तानी के रग रग में है। अब जिसके घर के साउथ में भी जल हो, उन पर यह प्रभाव ज़्यादा हो जाता है। या जिस शहर या जिस गांव के साउथ में जल हो, तालाब हो, किसी भी रूप में हो, उस गांव में ये बहमबाजी ज़्यादा हो जाती है। सर ये मैं वास्तु की वो टेक्निक बता रहा हूँ, वास्तु एक घर या फैक्ट्री तक सीमित नहीं है। तो ये जो उपाय मैं अभी आपको बताऊंगा, ये बुरे वे में नहीं करके चलना है, अच्छे वे में करके चलना है। जब एक 10 किलोमीटर दूर अगर कोई गंदा नाला होता है, तो कई बार क्वेश्चन कर देते हैं सर क्या उस नाले का प्रभाव हमारे ऊपर आएगा? मैं बोलता हूँ जब हिंदुस्तान के साउथ में जल है, उसका प्रभाव हर हिंदुस्तानी भोग रहा है, कोई थोड़ा कोई ज़्यादा। तो 10 किलोमीटर दूर का प्रभाव क्यों नहीं आएगा? आएगा, लेकिन किसी के ऊपर ज़्यादा, जो ज़्यादा नज़दीक है किसी पर कम। क्योंकि जब भी हवा चलती है तो हवा के जरिए, एयर एलिमेंट के जरिए वो बदबू आप तक भी पहुंचती है। तो प्रभाव तो सर वास्तु जो है, ये तो एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपने इसके मूल सिद्धांत को सीख लिया, पकड़ लिया, तो फिर आप वास्तु की परतें खोलना शुरू कर देते हो। अगर आपको इसके जो रूल रेगुलेशन है, अगर इनका पता नहीं चला, तो फिर आप घुसे रहो छोटी मोटी बातों में। तो खैर उपाय ऐसा क्या करना चाहिए? किसी भी ऑफिसर से काम निकलवाना हो, कोई नाराज हो या कोई भी दिक्कत है, तो हमारी बॉडी में या पूरी पृथ्वी पे जल की मात्रा ज़्यादा है और एलिमेंट कम है। तो आपको एक कांच का गिलास लेना है और उसको अपने हाथ में लेकर उस पानी पिता से प्रार्थना करें, हे जल देवता, हे पानी पिता, मेरा ये फला काम या मेरी ये फला नाराज़गी उस बंदे से दूर हो जाए, वो मेरे से प्रेम करने लगे,
शत्रुता भूल जाए, या फला ऑफिसर मेरा ये काम कर दे। अगर आप ये फीलिंग लेके अगर अपने उस पानी को पी लेते हो, तो आपके अंदर वाला ये पानी उसके अंदर वाले पानी को मैसेज कर देगा। ये वो एडवांस टेक्निक है, कुदरत की एडवांस टेक्निक। सर ये फोन क्या है? ये एक नकल है। पहले के जो ऋषि महात्मा थे, वो अपने शरीर को छोड़ के वो दूसरे से मिल के बातचीत करके सारे काम करके और फिर वापसी आ जाया करते अपनी बॉडी में। सर साधु जो संत लोग होते हैं, वो यही कोर्स कराने तो आते हैं कि हम कमरे से तो बाहर निकल के चले जाते हैं तब मन में आए, लेकिन ये जो शरीर रूपी कमरा है, इससे बाहर निकल के दिखाओ, फिर अंदर आके दिखाओ। संत महात्मा यही कोर्स कराने के लिए आते हैं। जो बॉडी के 7 चक्रा होते हैं, जो साधु लोग होते हैं, वे इस 7 चक्रों में ही अलझ के रह जाते हैं। लेकिन जो संत लोग होते हैं, वो 7वां चक्र, वहां से तो इनकी शुरुआत होती है। अब डॉक्टर बोलेंगे जो हमने तो कोई ऐसा दरवाजा नहीं देखा, इतने मुर्दे चीरे, कोई ऐसा दरवाजा नहीं मिला जो यहाँ से कोई रास्ता जाता हो। सर ये वे आध्यात्मिक विषय हैं। ये जो त्रिलोकी का दायरा है, ये एक ऐसा जाल है, ऐसा कैद खाना है, यहाँ से निकलना कोई छोटी बात नहीं है। यहाँ से कौन निकलेगा? जो संतों की शरण में जाएगा। सर ये इनमें भी कैटेगरियां होती हैं। कोई जैसे 1 से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाता है, इतना ज्ञान उसके अंदर। कोई 5वीं से 12वीं तक के बच्चों को पढ़ाता है, इतना ज्ञान उसके अंदर। कोई 12वीं से आगे के अपने लेवल उनको पढ़ाता है। सर ऐसे ही इनमें भी कैटेगरियां हैं। अब रविदास, कबीरदास, तुलसीदास, जो रविदास थे, उनके पास एक आदमी आया, बोला जी मैं गंगा स्नान के लिए जा रहा हूँ, तो आप भी चलो। तो रविदास जी ने जवाब दिया, भाई मन चंगा तो कटौती में गंगा, और एक कंगन उठा के दे दिया कि भाई जब स्नान करे तो गंगे माई को बोलियो कि ये रविदास ने दिया है और ये ले लो। अब जब वो स्नान करने के लिए गंगा माई उसने प्रवेश करा, तो उसको याद आया, भाई रास्ते में रविदास जी मिले थे, उन्होंने कंगन दिया था। तो वो लेकर कंगन, और जब गंगा जी में जब वो प्रवेश करा, तो उसने बोला कि हे गंगा माँ, रविदास ने कंगन दिया है, आप ले जाओ। तो गंगे माई से हाथ निकले और उन्होंने वो कंगन ले लिया। जो संत लोग होते हैं ना, देखो सर, इतना ज्यादा फ्रॉड इन गुरुओं की कैटेगरी में है, लेकिन कहीं ना कहीं नाम बना तो सच्चाई भी तो है ना। अगर ये दुकानें हैं, मान लिया संतों की, आजकल तो क्योंकि जितना पैसा इसमें है, इतना पैसा तो कहीं भी नहीं है। जो असल संत होते हैं, जो इस शरीर से अंदर बाहर निकल जाते हैं, रोजाना का उनका खेल होता है। वे सिर्फ वही जीवों को यहाँ से लेकर जा सकते हैं, वरना ये त्रिलोकी एक ऐसा कैद खाना है, बंदे को यही मरना, यही सड़ना, फिर जन्म लेना, फिर मरना, फिर सड़ना। सिर्फ इस त्रिलोकी से बाहर वे रविदास, कबीरदास, तुलसीदास जैसे संत लेकर जा सकते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा गंदगी के ढेर में अगर गंदे नाले में गिर जाए,
तो क्या माँ उसको गोदी से एकदम से अपने कलेजे से लगा लेगी? वो भी पहले साफ करेगी, सुथरा करेगी, कपड़े चेंज करेगी, उसको फिर अपने से समेट लेगी। ऐसे ही हर जीव, ये जो 5 ठग बैठे हैं सब में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो 5 गंदगी है, 5 प्रकार की 5 ठग हैं, ये संत लोग उन 5 गंदगियों को साफ करके तब अपने जीव को आगे लेकर जाते हैं। और जो ये बोलते हैं कि यहाँ से निकला ही नहीं जा सकता, तो सर ये गलत बात है। अब उन्होंने जितना जाना है उतना वो बोलते हैं, हमने जितना देखा अपने अनुभव के अनुसार, हमारा जिनसे वास्ते पड़े, हमारे को पता है कि यहाँ से लेके भी जाते हैं किन को, जो ध्यान करेगा। सर बंदा 8-10 घंटे 12 घंटे मेहनत कर लेगा, मजदूरी कर लेगा, धूनी तप लेगा, धार्मिक स्थान की यात्राएं कर लेगा, कुछ भी पुट्ठी चढ़ लेगा, कितनी मेहनत करा लो, लेकिन अगर किसी को बोले कि आप 3 घंटे आंख बंद करके एकांत में बैठ जाओ, बैठ के देखना, 5 मिनट ऐसी लगेंगे जैसे 50 घंटे हो गए। क्योंकि ये जो मन है, ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हैं, इनका सरदार है मन, और मन है छोटा काल। और ये जो मन है, इसकी ड्यूटी है कि बंदे को अंदर नहीं जाने देना है, बाहर भटका कर। आज गाड़ी खरीदनी है, आज प्लॉट खरीदना है, आज महल खरीदने हैं, बार बार भटका कर, तब तक इसका जीवन चला जाएगा। फिर बंदे को यही मरना है, यही दोबारा आना है, क्योंकि ये कैद खाना है, ये त्रिलोकी कैद खाना है। ये हर जीव कैद है, कोई किसी योनि में कैद है, कोई किसी योनि में कैद है, ये पिंजरे हैं। तो खैर मेरा कहने का भाव सिर्फ इतना है कि ये जो हम जो प्रार्थना करते हैं, जो 5 एलिमेंट है, ये सुनते हैं, तब तो सर शादी के टाइम पे अग्नि को साक्षी मान के फेरे लेते हैं, या जल को जो बोलोगे वो सुनता है, हर एलिमेंट सुनता है। और ये जो 5 एलिमेंट हैं, कुदरत का खेल ही इन्हीं पे चल रहा है। अब ये जो रिवर्स इंजीनियरिंग है, सर इतना तो आपको पता चल जाएगा, जितने भी चल रहा है वास्तु का आज तक जो मैंने देखा, 90% कि अगले वाला तत्व अगर पीछे वाले तत्व में आ गया, जैसे एयर एलिमेंट अगर वाटर एलिमेंट में आ गया, तो वो जल को सोख लेगा, कम कर देगा, और अगर पीछे वाला आगे की तरफ चला गया तो उसको बढ़ा देगा। लेकिन सर ये 5 तत्वों का खेल इतना जबरदस्त है कि कौन सा तत्व किस जगह पे चला गया तो कितने तत्व पैदा हो जाएंगे, और बंदा समस्या वही बोलेगा। जब आप देखोगे, जब आप ये रिवर्स इंजीनियरिंग पढ़ोगे, तो बंदा समस्या वही बोलेगा जो जो तत्व वहां पैदा हुए। जैसे जल तत्व, देखो पहले तो ये समझते ये पैदा कैसे होते हैं। तो सबसे पहले आकाश से शुरू करते हैं। आकाश एलिमेंट से, आकाश से बारिश हुई, आकाश ने जन्म दिया जल को, जल ने जन्म दिया वनस्पति को, वनस्पति ने जन्म दिया अग्नि को, अग्नि ने जन्म दिया अर्थ एलिमेंट को। ये 5 का सर्कल इस तरह से घूमता है। लेकिन रिवर्स का एक छोटा सा एग्जाम्पल, हालांकि मैंने 1-2 वीडियो में और भी बताया है, फिर बताता हूँ। अब अगर ये एंटी क्लॉकवाइज, ये जल अगर एंटी क्लॉकवाइज एक तत्व यानी अपने पैदावार करने वाले को छोड़ के, यानी आकाश को छोड़ के अगर अर्थ एलिमेंट में चला गया,
तो दो तत्व पैदा हो जाएंगे। जब जल अर्थ से मिलेगा तो वनस्पति पैदा होगी, और जहां वनस्पति होती है वहां जमीन में ऐसे मिनरल्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं जिनसे पानी की उत्पत्ति होती है। यानी जो मेटल है वो भी आकाश की एक फॉर्म है। तो वायु तत्व और आकाश तत्व दो तत्व पैदा हो जाते हैं। जब कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट से मिलता है तो एक तत्व पैदा होता है, कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट से मिलता है तो दो या तीन तत्व पैदा होते हैं। और जो ये दो तत्व पैदा हुए, जैसे जल गया अर्थ के अंदर तो दो तत्व पैदा हुए, एयर एलिमेंट यानी वनस्पति और आकाश एलिमेंट। बंदे के जीवन में समस्या ही दो तत्वों की मिलेगी, वो समस्या ही दो तत्वों की बोलता रहेगा। सर प्राप्तियों की समस्या, प्राप्तियों की समस्या। जितने भी आकाश एलिमेंट के गुण धर्म हैं वे सारे नेगेटिव हो जाएंगे, और जितने एयर एलिमेंट के गुण धर्म है वे सारे मिसिंग हो जाएंगे। क्योंकि अब वनस्पति ने और आकाश ने जन्म कहाँ लिया? अर्थ एलिमेंट के अंदर। तो ये जो रिवर्स इंजीनियरिंग है ये मेरे आदरणीय गुरु श्री सरबजीत सिंह से सीखने का अवसर मुझे मिला, और मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ। जो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ जो मेरे को आदरणीय गुरु श्री सरबजीत सिंह जी मिले और मेरा जीवन धन्य हुआ। ये जो रिवर्स इंजीनियरिंग है ये सरबजीत सिंह जी से अलावा इसका ज्ञान कहीं नहीं था। और जब हम अपने केसों में देखते थे तो वो चीजें काम कर रही थी। क्योंकि सर एलिमेंट का मतलब क्या है? एक कलर थेरेपी, धातु कलर थेरेपी को ही मान के चलो आप। कैसे? अब हर घर में डेंट पेंट सफेदी तो हर घर में होता है। कौन सा कलर यानी ब्लू और ब्लैक कलर अगर साउथ वेस्ट में गया तो दो तत्वों की उत्पत्ति हो जाएगी। अभी मैंने आपको बताया। सर हम अपने कोर्सों में रिवर्स इंजीनियरिंग को बड़ी गहराई से बड़ी डेप्थ में इसको पढ़ाते बताते समझाते हैं, और ये इसका एक फार्मूला है। अगर फार्मूला पकड़ लिया तो चीज छोटी सी है ये, लेकिन फार्मूले का नहीं पता तो इससे बड़ा विषय तो कोई भी नहीं है। 7 चक्र, एक छोटी सी झलक बताता हूं आपको। पहला जो चक्र है मूलाधार चक्र यानी रूट चक्र, यानी किसी भी चीज का मूल आधार। जैसे पेड़ का मूल आधार क्या है? पेड़ की जड़ मूल आधार। अगर जड़ खराब होगी तो पेड़ तो अपने आप खराब होगा। तो ये जो मूल आधार चक्र है इसके कारण अगर ये डिस्टर्ब है तो अनेकों प्रकार की समस्याएं देखने को मिलेगी। रोजगार को लेकर यानी स्टेबिलिटी नहीं होगी। अर्थ एलिमेंट है ना, इसको ठीक कैसे कर सकते हैं? मैं एक आपको टेक्निक आपको बताता हूँ। अगर किसी को रोजगार की समस्या है, स्टेबिलिटी नहीं है, कमर दर्द की समस्या है और भी बहुत सारे सिम्टम हैं जो हम अपने कोर्सों में बहुत अच्छे से पढ़ा के बता के चलते हैं। अगर किसी को रोजगार की समस्या है, कमर दर्द है, सर 7 चक्रा में से एक चक्रा का, इस चक्रा को कैसे आप एक योग से
और एक मंत्र से आप बैलेंस कर सकते हो, खान पान के द्वारा। कैसे? जमीन में पैदा होने वाली चीजों का सेवन बढ़ा दो, जैसे मूली है, गाजर है, जमीन के अंदर पैदा होती है। जो अर्थ एलिमेंट में पैदा होती हैं उन चीजों का सेवन बढ़ा दो। और कपाल भाती, सर ये एक किसी भी योग में अगर आप देखोगे तो पता चल जाएगा कपाल भाती कैसे होती है। अगर आप कपाल भाती करना शुरू कर देते हो, 15 मिनट से आधा घंटा आप कपाल भाती करो और 15 मिनट यानी इस मंत्र का जप अगर आप करते हो, रोजी रोजगार, कमर दर्द, ये समस्याएं छू मंतर हो जाएंगी। जो अर्थ एलिमेंट से जुड़े लोग हैं, सर ये हम अपने कोर्सों में बहुत एक छोटा सा सब्जेक्ट है ये, जब तक नहीं जानते तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम अपने कोर्सों में ये बताते हैं कि 7 चक्रा हमारे घर में कहाँ छुपे हुए हैं। सर इस शरीर के अलावा या आप जिस घर में रहते हो उसके अलावा बाकी इस धरती पर कुछ कहीं नहीं है। सब कुछ या तो आपके शरीर के अंदर है या आपके घर के अंदर है, तीसरी जगह कहीं नहीं है कुछ भी। और आप अगर ये प्रयोग करके चलते हो तो रूट चक्रा जिसका ठीक होगा, यानी मूल आधार ही अगर ठीक होगा तो पेड़ खराब नहीं होगा। जो मेन समस्या है अगर वही नहीं होगी तो छोटी मोटी दिक्कतें हैं ये तो ठीक हो जाती हैं। तो ये हमारे घर में कहाँ छुपे हुए हैं, ये हम अपने कोर्सों में बहुत अच्छे से बता के चलते हैं। सर और भी बहुत कुछ, इतना कुछ एक स्वास्तिक आपके जीवन को बदलने में सक्षम है। किस तिथि से और किस तिथि के बीच में किस दिशा में स्वास्तिक बनाने से वो दिशा पावरफुल हो जाती है। सर इतने अजीब रहस्य वास्तु के, और ये कम्युनिकेशन हमने वास्तु का कोर्स का इस तरह से बना रखा है कि इसमें घड़ी का भी साथ में लेते हैं, क्योंकि हर घर में दीवार घड़ियां होती हैं, हर घर में गाड़ियां होती हैं, तो गाड़ी से कैसे वास्तु देखें, दीवार घड़ी में क्या क्या सावधानियां रखें, अगर किसी कंपनी का लोगो है तो उसमें क्या विशेष सावधानी रखें। ये हमने अपने कोर्सों का एक पूरा एक सेटअप बना रखा है। कोई भी विषय छोड़ा नहीं जाता। लगन से कैसे वास्तु चेक करें, सिर्फ लगन को देख कर। जैसे कोई मेष लगन का अगर जातक है तो उसके जीवन में अगर नॉर्थ और साउथ ईस्ट अगर बैलेंस होगा उस घर का, जिस घर में मेष लगन का बच्चा रहता है और अगर उसके जीवन में समस्याएं हैं तो उसका नॉर्थ और साउथ ईस्ट ही दूषित होगा तो ही समस्याएं हैं। अगर ये बैलेंस है तो 90% समस्याएं तो उसकी खत्म। तो ये जो लगन से वास्तु चेक करते हैं ये भी इस वास्तु का एक हिस्सा है। तो इस तरह से तो 3 तारीख अगले महीने की यानी 3 सितंबर 2026 से ये नया बैच स्टार्ट होगा।
इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। अगर सर आप वास्तु में इंटरेस्ट रखते हो तो एक बार ये कोर्स आपको ज़रूर करना चाहिए। कौन सा ज़ोन किस ज़ोन से कनेक्ट है, वात पित्त कफ के माध्यम से आप वास्तु को कैसे ट्रीट कर सकते हो। बंदा बीमारी बोलेगा कि फला बीमारी है, आपको तुरंत पता चलेगा कि घर में कहाँ दोष है। सर इतनी गहराई से, इतनी डिटेलिंग से पढ़ाया जाता है कि आप दुनिया के किसी भी मकान, दुकान, फैक्ट्री को ट्रीट करने में सक्षम हो सकते हो। तो ये कोर्स एक बार ज़रूर करें। किसी को अपनी कुंडली चेक करानी है, किसी को नया नक्शा तैयार कराना है या अपना नक्शा चेक कराना है, तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।